अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो 3 मार्क के क्वेश्चन है, ओके, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो इसमें से जो जो एलिमिनेट किए हैं, ओके, आउट ऑफ सिलेबस के है उसको मत करना, ठीक है। और अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो 4-4 मार्क के है, ओके, उसको हम करेंगे अभी। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, प्लीज मार्क करो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 ये अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। ये वाला सम हम नहीं करेंगे, आप भी मत करना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, ये सब 4-4 मार्क के क्वेश्चन है, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला, ठीक है। और अभी से जो भी आएगा वो 4-4 मार्क के क्वेश्चन होंगे। सो फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला है, ठीक है। अभी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको है ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे। सबसे पहले लेट्स राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहाँ पे x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ओके। अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे, गौर करोगे तो देखो x फर्स्ट टर्म में कॉमन है, ओके, dx के साथ देखो x है, सो आई टेक x आउटसाइड। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, x को बाहर ले लिया तो ये dx आएगा, माइनस यहाँ पर भी देखोगे तो y कॉमन है, देखो सेकेंड टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर भी y कॉमन लूंगा, सो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस का टर्म है ना, तो ये वाले टर्म को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, देखो x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये बनेगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक बात दिमाग में रखना है कि आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो अगर वेरिएबल को सेपरेट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कुछ रास्ते हैं, कुछ टाइप्स है, उससे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चलो एक काम करते हैं, देखो x dx को एक ही तरफ रखता हूँ, x और dx को एक ही तरफ रखता हूँ, और यहाँ पे देखो y और dy को एक तरफ रखता हूँ, जिधर है उधर रखता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो x के साथ ये y वाला टर्म है, देखो तो वो किधर जाएगा, y के साथ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 1 माइनस वाई स्क्वायर इस तरफ। आई होप ये समझ में आ रहा है, इधर मल्टीप्लीकेशन था, मल्टीप्लाइड है, तो वो जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आएगा, ओके। सिमिलरली अगर आप देखोगे ये वाला टर्म y के साथ गलती से आया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई है, तो y के साथ आया है, तो आप उसको क्या करोगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे, वापस से वही होगा, इधर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे डिवीजन में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो नाउ आई होप इधर तक सबको समझ में आया। नाउ वी जस्ट नीड टू इंटीग्रेट दिस, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, व्हाट डू वी गेट, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन, यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूँ dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे y है, अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, ठीक है। अब मैंने ये लिख लिया, अब मुझे क्या करना है कि कौन सा इधर इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, ओके। तो वो टाइप ये है, देखो यहाँ पे विद प्रैक्टिस यू कैन गेट इट गाइस, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x अपॉन f डैश ऑफ x dx, ठीक है। तो ये वाला आपको टाइप यूज किया है, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब आप न्यूमरेटर में मिलता है तो हम ये वाला टाइप बोलते हैं उसको। सो इसका आंसर है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ पे सॉरी मैंने एक मिस्टेक किया है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप है ना f डैश ऑफ x जो है वो न्यूमरेटर में होता है, मतलब मैं f ऑफ x डिनोमिनेटर में लिखूंगा, उसका डेरिवेटिव ऊपर होगा, ओके। प्लीज गाइस मेक अ नोट ऑफ दिस। सो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर इधर अगर आप x स्क्वायर प्लस 1 को डेरिवेट करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर तो 2x आएगा, तो ऊपर तो x ही है, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले ओके यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे दिमाग में रखना है कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा,
तो मतलब मुझे ऊपर से 2 एडजस्ट करना है। सिंस मैं इधर मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मुझे इधर डिवाइड भी करना है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मैं जो है पहले वो लिख लेता हूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 2y आता है, माइनस 2y आता है। बट ऊपर क्या है मेरे पास, सिर्फ y है, मेरे पास क्या है, सिर्फ y है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ y है, तो मैं क्या करूंगा, इधर y लिखूंगा और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, -2 मल्टीप्लाई करूंगा। सिंस मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे -1/2, मैं ये माइनस नीचे भी लिखूं ऊपर लिखूं एक ही बात है। मुझे क्या करना है, देखो माइनस माइनस जब हट जाएगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल में माइनस माइनस हट जाएगा, 2 हट जाएगा, तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू मिल रहा है जो है y। ठीक है, तो मेरा एडजस्टमेंट एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये केस में। ठीक है, सो अभी अगर मैं देखूंगा तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, 1/2। ये इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपन x² + 1 dx का इंटीग्रेशन है log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पर भी देखोगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव -2y है, तो फॉर्मूले के हिसाब से अपना log ऑफ f ऑफ x हमेशा डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे आपको मिलेगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ओके, लॉग प्लस सी लिखते हैं, बराबर है। तो आप एक बात याद रखना दोस्तों, एक जनरल रूल है, सी मतलब कांस्टेंट है, सी इज अ कांस्टेंट, राइट। बट आप एक बात याद रखना कि अगर सब इसमें लॉग यूज किया है, सो आई विल यूज लॉग ओवर हियर आल्सो, आई विल यूज लॉग ओवर हियर आल्सो। ओके, एंड लॉग सी इज आल्सो कांस्टेंट। देखो सी इज अ कांस्टेंट, ये दिमाग में रखना। तो लॉग ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। अगर मैं उसको डिवाइड बाय 2 भी करता हूं तो भी वो कांस्टेंट बनेगा। ओके, तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि भाई ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, सो आई कैन राइट सी एज log c डिवाइड बाय 2। नाउ व्हाई स्पेसिफिकली आई हैव रिटन डिवाइड बाय 2, क्योंकि देखो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 है, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में डिवीजन बाय 2 किया है, इसके लिए आई कैन राइट दिस। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, जो बच्चे लोग स्किप करते हैं, जो बच्चे लोग मिस करते हैं। ओके, चलो अभी हम आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर इज आई विल राइट 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x² + 1। ये -1/2 है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये +1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 log c। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1/2 log ऑफ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हाँ, log a, ओके, प्लस log b है। ठीक है, ओके, काम करते चलो और एक स्टेप बढ़ा देते इसमें। मैं चलो सबसे पहले 1/2 ही सिर्फ कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x² + 1 प्लस मॉड ऑफ, सॉरी इट इज log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ log c। तो ये 1/2 गया। अब आपको मालूम है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे देखो प्लस है, तो log a प्लस log b, log a प्लस log b, सबको पता है कि इसका आंसर होता है log ऑफ a इंटू बी। ठीक है, ए बी, तो यहाँ पर भी मैं वही करूंगा। सो log ऑफ मॉड ऑफ x² + 1, ओके, इंटू मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मैं एक साथ लिख लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू log c। और अभी आपको समझेगा कि देखो हमने log क्यों लिखा, ताकि हम इधर कैंसिल करके इसको सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है, तो x² + 1 मैं डायरेक्टली लिखता हूँ x² + 1 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। और अगर आप देखोगे ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। व्हाई दिस इज जनरल सोल्यूशन, क्योंकि मुझे c का वैल्यू नहीं पता है। ओके, दिस इज द जनरल सोल्यूशन, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे मुझे c का वैल्यू नहीं पता है, बट क्या मुझे c का वैल्यू निकालना है? जी हाँ, क्योंकि जब मुझे c का वैल्यू निकालूंगा तो ही मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, पर्टिकुलर सोल्यूशन बोल सकता हूँ। ओके, पर्टिकुलर सोल्यूशन विल बिकम व्हेन x और y का वैल्यू कुछ दिया रहेगा तो आप c का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, सो हियर व्हेन यू चेक व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 हमें निकालना है। सो आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। ओके, यहाँ पे लिख लेता हूँ, when x is equal to 2 and y is equal to 0, I have to find the value for c. ओके, तो ये इक्वेशन में डालेंगे, जस्ट कॉल इट एज इक्वेशन ए। ठीक है, तो इक्वेशन ए में डालेंगे तो देखो x के जगह पे 2 लिखना है, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 + 1 5 बन जाएगा। y के जगह पे 0 लिखना है तो 1 - 0, ओके, 1 होगा। दिस इज इक्वल टू c। सो देयरफॉर c का वैल्यू क्या आया, 5 आया।
और आप क्या करोगे, ये सी का वैल्यू आप इक्वेशन ए में डालोगे, ठीक है। सो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या बोलेगा, अब मैं क्या बोलूंगा, इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलूंगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है दोस्तों। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। अभी ये पर्टिकुलर वैल्यू है किसके लिए, ये एक्स और वाई का पर्टिकुलर, जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा किसमें, इक्वेशन ए में, तो मुझे सी का एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। ओके, अभी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए गाइस, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Solve the differential equation dy by dx plus x minus 2y upon 2x minus y is equal to 0। अब सबसे पहले देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ ये क्वेश्चन dy by dx। ओके, ये प्लस है ना, मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो ये माइनस बनेगा। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस y। जब ये माइनस अंदर डालूंगा तो देखो क्या मिलेगा, दिस इज 2y माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस y, दिस इज dy बाय dx। ओके, अभी अगर आप गौर करोगे तो देखो न्यूमरेटर में देखो ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर में भी देखो ये डिग्री 1 है, ये भी डिग्री 1 है। तो आप देखोगे तो न्यूमरेटर में डिग्री 1 है, ओवरऑल डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर में भी ओवरऑल डिग्री 1 है। तो ये होमोजेनियस फंक्शन का टाइप है, ठीक है दोस्तों। ओके, सो नाउ आई विल राइट ओवर हियर दैट दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन। आई होप ये सबको समझ में आया, ये होमोजेनियस फंक्शन का टाइप है। सो इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। तो अभी ये होमोजेनियस फंक्शन अगर आपको समझ में आया होगा, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम तुरंत क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स देखो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ओके, सो नाउ अभी क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू डालेंगे, और जिधर जिधर y है वहां पे vx डालेंगे। कहाँ पे, ये इक्वेशन में। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज a, ठीक है। so dy by dx is nothing but v plus x dv by dx, this is equal to 2 y मतलब vx है माइनस x अपॉन 2x माइनस vx, ठीक है। तो अभी देखो क्या मिलेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं न्यूमरेटर से x कॉमन निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2v माइनस 1, और डिनोमिनेटर से भी x कॉमन निकालता हूँ तो क्या मिलेगा, 2 माइनस वी। और अब देखोगे कि एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यू मिल रहा है, देखो दिस इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2v माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, v ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, तो ये मिलेगा x डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2v माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वी, और यहाँ पे ये प्लस वी था, ये माइनस वी बनेगा। सो जब हम इसके एलसीएम लेंगे तो देखो क्या मिलेगा, सो दिस इज 2v माइनस 1 माइनस 2v, माइनस ऑफ माइनस v इज प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v, दिस इज x dv बाई डी एक्स। ओके, तो 2v माइनस 2v कैंसिल होगा, तो अभी क्या मिलेगा, देखो v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस v, दिस इज x dv बाई डी एक्स। तो अभी देखो यहाँ पे मैं अगर वेरिएबल सेपरेबल करता हूँ, यहाँ पे देखो v के टर्म्स v के तरफ लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे 2 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1, ये लिख के यहाँ पे dv लिखता हूँ, ठीक है। और x को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ तो dx अपॉन x लिखता हूँ। अब आपको पता चलेगा कि देखो v के टर्म्स v के तरफ है, x के टर्म्स x के तरफ है, तो नाउ दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो इसको मैं अभी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सो इंटीग्रेटिंग वी गेट, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेपरेट करता हूँ, ठीक है। अब इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद देखो क्या मिलेगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। ओके, अभी हमें यहाँ पे कौन से फॉर्मूले चाहिए, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1, और आई विल से दैट इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए,
ठीक है। ये कहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे। मतलब मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, देखो 2 को बाहर ले लेता हूँ, दिस इज 1/v²-1 dv, ये याद रखना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन v²-1 dv, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ना इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx, इस ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पे इसका आंसर है log ऑफ f ऑफ x। मतलब क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में जो पार्ट है, देखो v स्क्वायर डिनोमिनेटर में, v²-1 डिनोमिनेटर में है, उसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे 2v मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर 2, यहाँ पर मैं ऊपर 2 और नीचे 2 एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए अभी मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आएगा 2, दिस इज इधर आएगा 1/2 ए मतलब देखो ये 1 मतलब 1 है ना यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर भी बोल सकते, तो ए मतलब 1 है यहाँ पे, तो दिस इज 1/2 ए मतलब 1 है, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, सॉरी दिस इज v है, तो यहाँ पे v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये समझ में आए। ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, माइनस यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हाफ लिखता हूँ, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला। ओके, और मान लो मैंने ये वाला v²-1 को डेरिवेट किया, तो v² का डेरिवेटिव 2v आएगा, -1 का 0 है, मतलब इन शॉर्ट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, इसके लिए तो हमने ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया था एडजस्ट करने के लिए, तो उसका आंसर आता है log ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है v²-1, दिस इज इक्वल टू दिस इज log ऑफ x, और सब इधर log होने की वजह से मैं यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं ये 2 और ये 2 कैंसिल करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो log ऑफ मॉड ऑफ v-1 अपॉन v प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ v²-1, दिस इज इक्वल टू log x प्लस log c। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेट्स पुट v एज, v को रीसब्स्टिट्यूट करते। ओके, हमने इनिशियली देखो v को क्या पकड़ा था, देखो v अभी y इज इक्वल टू vx है, तो v इज इक्वल टू y बाय x हो गया। ठीक है, यहाँ से ये इक्वेशन से, ठीक है, तो मैं v के जगह पे क्या लिखूंगा, y अपॉन x लिखूंगा। ठीक है, और कौन से इक्वेशन में डालूंगा, ये वाले इक्वेशन में। ठीक है दोस्तों, ओके, सो नाउ अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सो नाउ व्हेन वी पुट v एज y बाय x, तो ये बनेगा log ऑफ मॉड ऑफ y बाय x माइनस 1 अपॉन y बाय x प्लस 1 माइनस हाफ, दिस इज log ऑफ मॉड ऑफ y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे v स्क्वायर है, माइनस 1, दिस इज इक्वल टू log x प्लस log c। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, ये वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, log ऑफ y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स माइनस हाफ, इसको लिखेंगे दिस इज log ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू log x प्लस log c। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू log ऑफ y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो क्या लिखूंगा, माइनस log ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, हाँ यहाँ पर भी 1/2 आएगा। ओके, और अंदर देखो ये log a अपॉन बी है ना, तो जब हम log a अपॉन बी लिखेंगे, एक काम करता हूँ मैं 1/2 कॉमन ही रखता हूँ फिलहाल के लिए, तो कंफ्यूजन होगा। सो 1/2 माइनस 1/2 को कॉमन रखा, एंड वी नो दैट दिस इज log a अपॉन log b, सॉरी log a अपॉन b, तो क्या बनेगा log a माइनस log b, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log c। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद देखो क्या मिलता है, log ऑफ y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स माइनस हाफ log ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस हाफ log ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू log x प्लस log c। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, दिस इज log ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स माइनस हाफ log ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों कि ये हाफ है ना,
ये हाफ जाके इसके साथ बैठेगा। ओके मतलब यहाँ पे जब मैं लिखूंगा ना तो लॉग ऑफ यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर तो है ही, और ये इंटू हाफ बन जाएगा, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ log x बचेगा। दिस इज इक्वल टू log x प्लस log c, और आप चेक करोगे तो ये log x और ये log x कैंसिल होगा, तो अभी हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, दिस इज log ऑफ y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स मॉड के अंदर माइनस log ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली ये भी मॉड के अंदर ही होगा, दिस इज इक्वल टू log c। ओके आप इसको चाहिए तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और एल्स आई विल कीप इट एज इट इज। ओके विद दिस आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके इसका आंसर जो आपको क्वेश्चन बैंक का जो आंसर शीट दिया है उसमें अगर आप देखोगे तो ये आंसर वहां पे दिया है वो गलत है, ठीक है, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस गाइस। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या देखना है, देखो सबसे पहले इधर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं। ओके तो आप बोलोगे सर इधर एक ही है, ओके उसका डिग्री मत देखना, कितने कॉन्स्टेंट्स है, एक ही है, दैट इज b। ओके तो आपको मालूम है कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उतने टाइम हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके सो इसको मुझे एक बार डिफरेंशिएट करना है। ओके सो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर है, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, 4y स्क्वायर का क्या आएगा, ध्यान से देखना, y स्क्वायर का पहले तो 2y आएगा, तो वो 2 और ये 4 8y बन जाएगा, बट मुझे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो यहाँ पे आएगा dy बाई dx, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। फिर अगर हमने देखा तो 2 कॉमन है, ओके सो डिवाइडिंग बाई 2 थ्रू आउट, सो डिवाइडिंग बाई 2 अगर मैं करता हूँ थ्रू आउट, ओके क्या मिलेगा देखो, x प्लस 4y dy by dx is equal to 0, and guys this is your final answer। तो देखो इसको तो 4 स्टेप्स भी नहीं लगे, ओके ये तो अपना क्वेश्चन था, ठीक है, ओके ये अपना सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएट करना, ये एक ही स्टेप बोल सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 ये तो हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो ये 4 मक के सम्स, ओके एक्चुअली इसका लेवल नहीं है वैसा, बट देखो कितना इजी दिया हुआ है। ओके तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस, ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके गाइज अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। अभी ये देखो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ओके जो आपके लास्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें से लिया है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, ठीक है, तो अब ये काम करते हैं, पॉपुलेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं। ओके सो लेट x be the population at time t, ठीक है, तो कोई भी टाइम पकड़ते हैं वो उस समय पॉपुलेशन कितना था, x पॉपुलेशन था, x नंबर ऑफ पीपल यूज्ड टू स्टे ओवर देयर, ओके इन अ टाउन। अभी क्या बोला देखो, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, ठीक है, सो ये स्टेटमेंट के हिसाब से मुझे एक बात मिलता है कि इंक्रीज हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे आएगा dx by dt is directly proportional to the population at that time, number of people that were residing in that town, okay at that time, ठीक है, तो ये बात याद रखना। फिर जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब लेकर आते हैं, मतलब dx अपॉन dt इज इक्वल टू लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो यहाँ पे आएगा k x, और ये इंक्रीज हो रहा है, देखो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इंक्रीज होता है तो ये प्लस के होता है, अगर डिक्रीज होगा तो ये माइनस के होगा, ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस। सो ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, ओके इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और इंटीग्रेट करने के पहले इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके जाना है। ओके सो यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, dx अपॉन x, k को नीचे नहीं लेकर आएंगे, k को उधर रखेंगे, और ये dt को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। अब अगर आप देखोगे तो x के साथ x है, k तो कांस्टेंट है बेचारा, ओके वो किसके साथ भी जा सकता था, बट मैंने उसको न्यूमरेटर में ही रखना मुनासिब समझा, आप भी वैसे ही करना, और dt के साथ कोई नहीं है तो 1 है, ये बात याद रखना, ठीक है। सो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, नाउ इंटीग्रेटिंग, ओके बोथ साइड्स, क्या मिलेगा,
dx अपॉन x, देखो अभी इधर हम क्या लिखेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज log x, दिस इज इक्वल टू k, हम कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt बोलेंगे, ओके, विद रिस्पेक्ट टू t है तो t आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन गाइस, ओके, सो दिस इज लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन a। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे कितने अननोन्स है, एक 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अननोन्स है, ओके। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ओके, अभी जिसको समझा बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझा प्लीज ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है इसको तो मैंने डिफाइन किया है, क्या बोला है, x विद द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का कुछ वैल्यू तो होगा ही, ओके। t को भी डिफाइन किया है, एट पर्टिकुलर टाइम t, ओके, उस टाउन का, उस गांव का, ओके, पॉपुलेशन कितना था, x था, ऐसे बोल सकते हैं, ओके। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट्स या अननोन्स आप बोलोगे तो यहाँ पे k है और c है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स। तो अगर ये समझ में आया ना तो पूरा का पूरा सम बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि जब भी पॉपुलेशन का सम आता है ना तो यहाँ तक, ये इक्वेशन ए तक सब, ये पूरा ये वाला यहाँ से यहाँ तक सेम ही रहेगा, सेम ही होगा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे देखो, ये इससे भी स्टेटमेंट, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, ये स्टेटमेंट आने की वजह से मैं ए तक, ये जो ए तक मैंने सॉल्व किया ना, ये इधर तक आऊंगा ही आऊंगा, ठीक है, चाहे सम कैसे भी आए, कौन सा भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरा टेम्पलेट बन गया, ऐसा सोच सकते हो। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे अननोन्स कितने हैं, तो यहाँ पे k एक अननोन है, c एक अननोन है, हालांकि x और t भी अननोन है, बट x और t को हमने डिफाइन किया है तो उसको मैं अननोन नहीं मानूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि कोई भी अननोन को सॉल्व करने के लिए उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस लगेंगे। सो सिंस आई हैव 2 अननोन्स, वन इज k एंड वन इज c, सो आई विल बी रिक्वायरिंग 2 इक्वेशंस, 2 कंडीशंस लगेंगे। सो चलिए देखते हैं कि कौन से कंडीशंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000, ओके, तो इनिशियली कितना था, 40,000, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब तुरंत, मतलब अब अगर मैं बोलता हूँ कि लेट x बी द पॉपुलेशन एट टाइम t, इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी इंसान, ओके, मान लो ये 2020 चल रहा है, या सॉरी 2021 चल रहा है, ओके, तो 2021 में, ओके, उसका पॉपुलेशन x था, ठीक है, तो उसके लिए वो टाइम बनेगा 0 पे, मतलब वो 2021 पे देख रहा है, ठीक है, अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन के लिए देख रहा है। तो जब मैं देख रहा हूँ कि भाई कोई गांव का पॉपुलेशन x है, तो मैं बोलूंगा भाई अभी तो मैं आया इस गांव में, तो उस गांव का मैं आया तो उसका टाइम कितना हो गया, मेरे लिए कितना हो गया वो टाइम, 0, t इक्वल टू 0 हो गया। और t इक्वल टू 0 पे मैंने देखा कि उस गांव का पॉपुलेशन कितना है, 40,000, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस तो होगा ही, नहीं होगा तो क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्रिएट मतलब आपको कुछ लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000, मतलब इनिशियली कितना था, 40,000 था, अच्छा, इनिशियल मेरा टाइम का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। तो जब मैं ये वैल्यूज इसमें डालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा log ऑफ 40,000, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, t का वैल्यू 0 डाला तो ये पूरा kt 0 हो गया, प्लस c, तो यहाँ से मुझे देखो c का वैल्यू मिल रहा है, यहाँ से मुझे c का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो c इज इक्वल टू लॉग ऑफ 40,000, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इधर तक सबको समझ में आया। और जैसे मुझे c मिलेगा ना, मैं इसमें इक्वेशन ए में डालूंगा, तो मेरा अभी नया इक्वेशन क्या बनेगा, देखो, log x इज इक्वल टू kt प्लस लॉग ऑफ 40,000, ठीक है। आराम आराम से करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ये एकदम एकदम ही इजी है, ओके। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा ये सम सॉल्व करने के लिए, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी ये बन गया इक्वेशन बी, ओके। अब मुझे क्या ढूंढना है, यहाँ पे k ढूंढना है, ठीक है। अभी k के लिए मुझे और एक कंडीशन के बारे में सोचना पड़ेगा, तो चलो दूसरा क्वेश्चन दूसरा कंडीशन देखते हैं। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000, मतलब अब, ओके, एट टाइम देखो 40 साल बाद
जब कोई बोलेगा भाई आज मैं 2021 में देखा कि मेरा मतलब कोई गांव का पॉपुलेशन 40,000 है, तो 40 साल बाद उसी गांव का पॉपुलेशन 60,000 हो गया। ठीक है, तो ये मैं कहां पे डालूंगा, इक्वेशन बी में डालूंगा। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, log ऑफ 60,000 दिस इज इक्वल टू के, टी का वैल्यू 40 है। ठीक है, तो ये बनेगा 40k प्लस log ऑफ 40,000। ठीक है, और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लेता हूँ गाइस। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल टू ओके log ऑफ ये 60,000 माइनस log ऑफ 40,000 आएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू 40k। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, log ऑफ 60,000 अपॉन 40,000, log a माइनस log b का फॉर्मूला है ये, दिस इज इक्वल टू 40k। इसके बाद देखो मैं ये सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ओके, log ऑफ 6/4 इज नथिंग बट log ऑफ 3/2, दिस इज इक्वल टू 40k। फिर मैं k का वैल्यू निकालूंगा, k क्या आएगा, 1/40 इंटू लॉग ऑफ 3/2। ठीक है, ये होगा k का वैल्यू। ठीक है, तो एक एक कंडीशन में आपको एक एक अननोन मिलते जाएगा, और ये मैं कहाँ पे डालूंगा, इक्वेशन बी में डालूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, k की जगह पे डालना है। ठीक है, सो अभी मेरा इक्वेशन क्या बनेगा देखो, log x दिस इज इक्वल टू 1/40 log ऑफ 3/2। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो t है ना, ये t बाद में दिक्कत देगा, तो आप क्या करना, ये t को हमेशा है ना, अगर log रहेगा ना तो t के आगे ऐसा सॉरी log के आगे लिखना। ओके, पीछे मत लिखना। ठीक है, बाद में फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए आप ये t हमेशा पहले लिखोगे log के साथ। ओके, प्लस log ऑफ 40,000। ओके, और अगर आप देखोगे तो आपको k का वैल्यू और c का वैल्यू मिल गया। ओके, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर c। ठीक है, अब इधर तक आने के बाद, ओके इधर तक आने के बाद अभी आपको क्या देखना है देखो, अब आपको एक्चुअल क्वेश्चन देखना है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, मतलब इधर x पूछा है, x नहीं पता है, इन अनदर 20 ईयर्स। अनदर 20 ईयर्स मतलब मैं t का वैल्यू 20 लिखूंगा या t का वैल्यू 60 लिखूंगा, ये वीडियो पॉज करके आप देखिए। ओके, आप सोचो ओके क्या आता है। ठीक है गाइस, तो देखो अगर आप लिखते हो, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक दूसरा गलती करने का चांस होता है, जब व्हाट विल बी दी पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स बोला है, अनदर 20 ईयर्स मतलब और 20 साल के बाद, बट हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, t इक्वल टू 0 से। ओके, फिर कहाँ पे गए, 40 साल पे गए, फिर और 20 साल बोला, तो t का वैल्यू 20 नहीं लिखोगे, 60 ईयर्स लिखोगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा देखो, नाउ आई नीड टू फाइंड आउट x का वैल्यू नहीं पता है पॉपुलेशन, बट t का वैल्यू तो पता है, t का वैल्यू क्या है 60। ठीक है, तो अभी मैं इसमें अभी चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलता है देखेंगे, तो x का वैल्यू निकालना है मुझे, सो log x इज इक्वल टू, अंडरस्टैंड दिस, नाउ दिस इज 60 अपॉन 40, t की जगह पे 60 डाला, log ऑफ 3/2 प्लस log ऑफ 40,000। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, दिस इज 3/2 log ऑफ 3/2 प्लस log ऑफ 40,000। ठीक है, दिस इज इक्वल टू log x। ओके, सो अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ देखो, दिस इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू, ये 3/2 जो है वो इसके टोपी पे जाके बैठ सकता है, तो दिस इज log ऑफ 3/2 रेज टू 3/2। ओके, प्लस log ऑफ 40,000। अब मैं लिख सकता हूँ दिस इज log a प्लस log b, तो log ऑफ 3/2 रेज टू 3/2। ओके, सो log a plus log b is log a into log b, सॉरी log a into b। ओके, सो आपको ये 40,000 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज log x, और फिर आप देखोगे ये log log कैंसिल होगा, और फिर जो आंसर आएगा गाइज, ये आपको अभी आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपको वैल्यू में दिया देखो, ओके अंडर रूट ऑफ 3/2 दिया हुआ है। ओके, ये वैल्यू लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो अभी ये आपको लिखने के बाद, ठीक है, सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ देखो ध्यान से देखना, मुझे रूट ऑफ 3/2 दिया हुआ है। ओके, सो क्या मैं इसको रूट ऑफ 3/2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखो कैसे करेंगे, कैन आई राइट 3/2 रेज टू 3/2 एस 3/2 का
3/2 raised to 1. Okay, 3/2. Now ये जो ऊपर का 3/2 है, I can write this as 1 plus half. ठीक है, so law of indices के हिसाब से I can write 3/2 raised to 1 into 3/2 raised to half. So raised to half मैंने लिख लिया into 40,000. ओके, ये बात याद रखना. सो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये बनेगा 3/2 into 3/2 raised to half is square root of 3/2 into 40,000. ठीक है, so now this will come with practice guys. ओके, तो इसका आंसर आएगा 3/2 और √3/2 का आंसर देखो आपको क्या दिया है. √3/2 का आंसर है 1.2247. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिस इज 1.2247 into 40,000. ठीक है, और जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा ओके तो आप लोग को ये आंसर मिलेगा 73482 एंड दिस इज x. नाउ व्हाट इज x? x इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर टाउन. ओके, वो भी कभी 20 साल के बाद, मतलब व्हेन t इज इक्वल टू 60. सो पॉपुलेशन कितना है उस गांव का? पॉपुलेशन इज 73,000. देखो इंक्रीज हो रहा है, प्लीज ये भी याद रखना 73,482 हो रहा है. आई होप ये आपको समझ में आया. ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस. आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम में आपको पकड़ना होगा वो जो उधर शब्द दिया है वो. ओके, सो यू हैव टू मेक प्रैक्टिस, मेक एन अटेम्प्ट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपको क्या दिया है, क्या निकालना है. ओके, और ये टाइप के सम्स को आपको ऐसे ही करना है. आप अगर देखोगे तो आप एक्सरसाइज के भी इसके जो सम्स है, पॉपुलेशन का हो गया, बैक्टीरिया का हो गया, ओके, ये ऐसे ही करना है. ये टेम्पलेट आपको इधर तक तो टेम्पलेट ही होगा. इसके आगे जो भी दिया है वो दो अननोन्स है, तो 2 कंडीशंस आपको ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, और उसके बाद आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना पड़ेगा. ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ओके गाइस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. देखो यहाँ पे बैक्टीरिया का क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, ये पॉपुलेशन के बराबर ही है. ओके, बैक्टीरिया बोलो या पॉपुलेशन बोलो, सेम क्वेश्चन, सेम टेम्पलेट यूज करेंगे. ठीक है, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे टेम्पलेट में क्यों बोल रहा था उसको. देखो, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया is proportional to the number present. Okay, so let x be the number of bacteria present in time t. ठीक है, तो मैंने x को भी डिफाइन किया, t को भी डिफाइन किया. ओके, सो अभी मैं क्या लिखूंगा, देखो अब मुझे मालूम है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. देखो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बोलेंगे ना तो इधर आपको डेरिवेटिव यूज करना है. सो इट इज ऑलवेज dx अपॉन dt. ओके, इज प्रोपोर्शनल. देखो प्रोपोर्शनल बोला है टू दी नंबर प्रेजेंट, और नंबर प्रेजेंट क्या है? x है. ठीक है, अब जब मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को लेकर आऊंगा ओके तो यहाँ पे लिखूंगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू ओके k x. अब ये k पॉजिटिव होगा, प्लीज ये बात याद रखना, क्योंकि इधर रेट ऑफ ग्रोथ बोला है. देखो इंक्रीज बोला, ग्रोथ बोला, तो आपको पॉजिटिव k लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये बात याद रखना. अब ये लेने के बाद आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके जाना है. सो ये बनेगा dx अपॉन x इज इक्वल टू k dt. फिर आप क्या करोगे, जब x का टर्म्स x के पास गया, t के टर्म्स t के पास आया, हालांकि k कांस्टेंट है, तो आप इंटीग्रेट करोगे विद ऑन बोथ द साइड्स. ओके, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k को बाहर ले लेता हूँ dt. तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज log x प्लस, सॉरी प्लस नहीं, दिस इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t प्लस c. तो अगर आप देखोगे लास्ट सम में मैंने बोला था इधर तक तो टेम्पलेट है, तो ये आपको फिक्स रहेगा. कब? जब आपका क्वेश्चन पॉपुलेशन का है या तो बैक्टीरिया का है. ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट आपके क्वेश्चन बैंक में सिर्फ ये 2 दिया है, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली दिस 2 टाइप्स. ओके, हालांकि एक ही टाइप का क्वेश्चन बन गया. ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, देखो माय मेथड विल रिमेन द सेम. मुझे यहाँ पे देखो अननोन्स कितने हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि k और c अननोन है. ठीक है, यहाँ पर भी k और c ही अननोन रहेगा, ये बात याद रखना. t और x को हमने डिफाइन किया है पहले. ठीक है, x इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन टाइम t, तो ये हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है. तो हमारे पास 2 अननोन्स है, तो आपको 2 कंडीशन ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, और अब मैं जाता हूँ सेकेंड, उसके नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे, क्वेश्चन के. तो इफ इनिशियली, देखो यहाँ पे इनिशियली दिया है. ओके, इनिशियली मतलब एट t इज इक्वल टू 0. ओके, बैक्टीरिया कितना है? 1000. ठीक है, इतना लिखने के बाद, ये सिर्फ इतना स्टेटमेंट देखने के बाद आप क्या करना मालूम है, आप वापस से इक्वेशन में जाके
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे देखो log ऑफ 1000 आएगा, दिस इज इक्वल टू t इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा का पूरा 0 बन गया, ठीक है। तो c का वैल्यू ये आ गया, बराबर है। सो देयरफॉर c इज इक्वल टू log 1000। तो आप क्या करोगे, ये वाला वैल्यू जो c का मिला ना, आप तुरंत a में डालोगे, ठीक है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, देखो स्टेप हम वही कर रहे हैं जो लास्ट टाइम किया था, ओके। तो यहाँ पे देखो log x इज इक्वल टू kt प्लस log ऑफ 1000, ये लिख लिया आपने, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन बी, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन बी। अब मुझे k को फाइंड आउट करना है, तो k फाइंड आउट करने के लिए मुझे और एक कंडीशन को देखना पड़ेगा, ठीक है, और एक कंडीशन ढूंढना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर। डबल मतलब क्या है, देखो आपको बहुत चालाकी से ये क्वेश्चंस करना है, ठीक है। नाउ आई नो दैट यहाँ पे क्या दिया, देखो सिंस नंबर डबल्स इन 1 आवर, मतलब t का वैल्यू तो 1 है, ये बात तो समझ में आ गया। एंड नंबर डबल हो रहा है, डबल हो रहा है मतलब 2 मत लिखना। देखो पहले क्या था, 0 पे कितना था, मतलब आपने जब देखा, जब आप जस्ट अंदर आए और देखो कि बैक्टीरिया कितने थे, 1000 था, तो आपका टाइम कितना था, t इक्वल टू 0, और बैक्टीरिया कितने दिखे, 1000। अभी आपने 1 घंटे के बाद आपने वापस एनालाइज किया, तो आप देखो कि बैक्टीरिया डबल हो गए, तो x इज इक्वल टू 2000, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। अगर ये नहीं समझेगा तो आप ये वैल्यूज पुट नहीं कर पाओगे। वेरी सिंपल क्वेश्चंस गाइस, बट ये बच्चे लोगों को टफ लगता है, और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है, ओके। आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, ठीक है। तो जब मैं इधर डालूंगा तो देखो क्या मिलेगा, log ऑफ 2000 इज इक्वल टू k का वैल्यू k इंटू t, t इज 1, तो यहाँ पे k इंटू 1 इज k प्लस log 1000, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, चेक करो, ओके। k इज इक्वल टू, कैन आई राइट दिस एज log 2000, ओके, अपॉन 1000, क्योंकि log a माइनस log b मतलब log a अपॉन b आएगा। एंड कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू log 2, यस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, log 2 आया, ओके। सो मुझे k का वैल्यू मिल गया, मैं डायरेक्टली किस में डालूंगा, इक्वेशन b में डालूंगा, ठीक है। सो अपडेटेड इक्वेशन में आपको डालना है ये वैल्यूज, ओके। सो नाउ log x इज इक्वल टू, k का वैल्यू इज log 2, और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जब log लिखोगे k का जगह पे, तो t पीछे मत लिखना, t आपको आगे लिखना होगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन कब होगा, कैलकुलेशन करने के टाइम पे। तो t मैंने आगे लिख दिया, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, प्लस log 1000, ओके। अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, अब आपको सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे, देखो फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब फिर से मुझे x का वैल्यू पूछा है, when time is 5/2, when t is equal to 5/2, इसका मतलब 2.5 ईयर्स, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो ये वैल्यूज हम डालते हैं किसमें, इक्वेशन, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर सी, ये सी है, ठीक है, दिस इज इक्वेशन सी। अब इसमें डालते तो देखो क्या मिलेगा, log x इज इक्वल टू, t इज 5/2, log 2 इज सॉरी प्लस log ऑफ 1000, ओके। फिर मैं क्या करूंगा, ये 5/2 का इसके सर पे जाके बिठाऊंगा यहाँ पे, तो ये आएगा log ऑफ 2 रेज टू, आई कैन राइट दिस एज 5/2, और आई कैन राइट दिस एज 2.5, इट्स ओके, राइट, ओके, प्लस log ऑफ 1000, दिस इज इक्वल टू log x। अब देखो log a प्लस log b, ठीक है, दिस इज a, दिस इज b, so log a प्लस log b, this will give me log of a into b आएगा, log of a into b, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। so this is log x, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, log of, ओके, log कैंसिल कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये आएगा आपका 2 रेज टू 2.5 into 1000, this is equal to x, so 2 raised to 2.5 can be written as 2 square into 2 raised to 0.5, so 0.5 can be written as half into 1000, so this is 2 square is 4, 2 raised to half is √2 into 1000, ठीक है। और आपको मालूम है √2 का वैल्यू इज 1 का 4, ऐसा ब्लैक में टिकट बेचते वैसा, ओके, 1.414 इंटू 4, या तो आपको इधर दिया भी है, अगर आपको नहीं पता है, आपने 10th में अगर नहीं पढ़ा है ठीक से, तो √2 इज 1.414, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन करने के बाद, ओके, इसका कैलकुलेशन करने के बाद दिस इज कमिंग एज 5656, ओके, ओके, इक्वल टू 5656, ठीक है। और आपके जो आंसर शीट में इसका आंसर दिया है दैट इज
45248, तो ये गलत है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ओके, आफ्टर 5/2 आवर्स इज 5656। तो आप देखोगे आपको क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा टफ लग गया रहेगा, बट क्वेश्चन नंबर 2, जब वर्ड प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा तो थोड़ा सा टफ लगा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको इजी लगने लगा, क्यों? क्योंकि आपने पहले उसका थीम के बारे में पढ़ा, आपको क्या है ये पता चला, ठीक है, और ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया सबको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉल्व दी फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको यही करना है कि आपको क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जा रहा है क्या, मतलब क्या आप इसको अलग अलग कर सकते हो क्या, ये आपका पहला मेन प्राइम मोटो होना चाहिए, ठीक है। आप देखोगे कि यार इधर देखो बीच में प्लस है, तो पूरा उम्मीद पे पानी फिर जाएगा, आप इसको ओके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रेडीली नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, अब अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो, ओके 1-2 मिनट, ओके पॉज, 2 सेकंड पॉज करो और देखो, वीडियो को पॉज करके देखो कि ये कौन से टाइप का हो सकता है, ओके। तो जिसको समझा है बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आप कर सकते हो, ओके, मास्टर बन गए अभी। और जिसको नहीं समझा है कोई बात नहीं, ओके, अब हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब अगर देखोगे तो y का डिग्री देखो 1 है, x का डिग्री देखो 1 है, तो ये दोनों का मिला के कितना हो गया, 2 हो गया। इधर x का डिग्री रेडिली 2 है, इधर y का डिग्री देखो 2 है, कांस्टेंट का डिग्री नहीं देखते। तो आपने अभी ये चीज से अभी ये तो समझ में आ रहेगा कि ये क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है, ओके। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, स्टेप्स तो आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करना, dy by dx को साइड में लेना, सो dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन yx, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो dy by dx इज इक्वल टू, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन xy सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है। अब ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका x अपॉन वाई प्लस ये बनेगा आपका 2y अपॉन x, ठीक है। और मैं इधर ऐसा इधर ब्रैकेट डाल रहा हूँ। अब मुझे मालूम है कि देखो इसका डिग्री देखो 1, इसका 1 है, इसका 1 है, 1 अपॉन 1 मतलब इसका डिग्री 0 हो गया ओवरऑल, ये भी 0 हो गया ऐसा, ओके। 1 अपॉन 1 मतलब ये 1 माइनस 1 होगा, इसे याद रखना, इसका आंसर 0 आएगा। तो आप देखोगे कि सबका डिग्री सेम है। आप देखो ऐसे देखोगे तो 2 आ रहा है, 2 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये मत समझना कि ये डिवाइड हो रहा है, ओके, दिस इज 2 माइनस 2, तो इसका आंसर डिग्री 0 आता है। आप चाहे तो लैम्बडा डाल के देख सकते हो, जो हमने पहले किया था, ठीक है। बट हमें ये सब चीज की जानकारी नहीं चाहिए अपने को सिर्फ ये देखना है कि क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, ओके। अगर ये होमोजेनियस फंक्शन है, जैसे हमने बोला ये होमोजेनियस फंक्शन है, सो नाउ आई कैन स्टेट दैट इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, ओके, ठीक है। ये होमोजेनियस फंक्शन बोल सकते हो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो, ओके, आपको जो बोलना है बोल सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे एक बात पता है कि जब भी होमोजेनियस रहेगा ना, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू वी एक्स, ये बात याद रखना दोस्तों, y इज इक्वल टू वी एक्स। जैसे लास्ट केस में भी हमने ये देखा था कि अगर ये होमोजेनियस है तो y इक्वल टू वी एक्स लिख के आपको आगे बढ़ना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम कुछ अज्यूम करते हैं, सेकेंड स्टेप आप हमेशा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, याद रखना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, ये uv रूल लगेगा, तो v वैसे के वैसे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, प्लस x, v का डिफरेंशिएशन इज dv बाई dx, ठीक है। तो अभी आपको dy बाई dx का भी आपको वैल्यू मिल गया। अब आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन a, इसमें सब वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। और एक आपको ये भी याद रखना है कि अभी देखो यहाँ पे देखो x बाई वाई है, किधर y बाई x है, सो कैन आई राइट दिस एज v इज इक्वल टू y अपॉन x, ओके। तो जहाँ पे y अपॉन x रहेगा वहां पे v लिखेंगे, जहाँ पे x अपॉन y रहेगा वहां पे हम 1 अपॉन v लिखेंगे, ठीक है। तो सब कुछ आप v में कन्वर्ट करने का कोशिश करो, ओके। तो देखो dy बाई डी एक्स क्या लिख सकता हूँ, dy अभी हम इक्वेशन a में डालेंगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है, ओके। तो ये सब वैल्यूज हम इक्वेशन a में डाल रहे हैं। सो dy बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड का इधर का dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट v प्लस x dv बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू
x बाई वाई जो है, x बाई वाई हम लिखेंगे 1/v प्लस 2 y/x क्या बनेगा, v बनेगा, ठीक है। और अभी आप क्या करोगे, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे, सो ये लिखेंगे 1 प्लस 2v²/v, दिस इज v प्लस x dv/dx। अब ये v को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, सो दिस इज नॉर्मली हम यही करते हैं, राइट। सो x dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v²/v माइनस v, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2v² माइनस v², एलसीएम लेने के बाद अपॉन v, दिस इज x dv/dx। और इसके बाद देखेंगे तो ये आएगा 1 प्लस v² अपॉन v, दिस इज x dv/dx, ठीक है। ये बात याद रखना, ओके। सो नाउ अब देखते हैं इसको क्या कर सकता हूँ। अभी क्या मैं v के टर्म्स को v के साथ लेके जा सकता हूँ, देखो ये पूरा का पूरा v टर्म है, ये भी v का टर्म है, मैं dv के साथ लेके जा सकता हूँ, ठीक है। और जो x के टर्म्स है, जो x का टर्म है, देखो ये x है, ये dx है, उसको अलग कर सकता हूँ। नाउ आई कैन से दैट इट इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसीलिए ये सब करना जरूरी था, ठीक है। तो इधर मैं देखो क्या लिखूंगा, दिस इज v अपॉन 1 प्लस v² dv, ठीक है। और ये dx ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, ऐसे होगा। नाउ आई विल इंटीग्रेट दिस, so integrating both sides, okay, we get integration of v upon 1 plus v² dv, this is equal to integration of dx upon x, okay। so अभी मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको ये बात तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, 1 का डेरिवेटिव 0 है, v² का डेरिवेटिव क्या होता है 2v, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर 2 डालता हूँ और इधर 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, मतलब इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आई कैन राइट दिस एज दिस इज 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। बहुत सिंपल है दोस्तों। एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज log x, और अब देखोगे इधर दोनों इधर log है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब लेंगे वो भी log c बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है व्हाई वी आर पुटिंग log c, क्योंकि दोनों इधर log है, इसके लिए log c लिखा, ओके। या तो आप सिर्फ c लिखते थे, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस गाइस, ओके। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, अब क्या मैं इसको ये 2 को उधर लेके जा सकता हूँ, सो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log ऑफ 1 प्लस v², दिस इज इक्वल टू 2 log x प्लस 2 log c, ओके। 2 को मैंने राइट हैंड साइड पे लेके गया। अभी अगर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ x² प्लस log ऑफ c², क्योंकि 2 उसके टोपी पे जाके बैठेगा, ये वाला और ये वाला भी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस v², ठीक है। अब ये सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपकी कला है, ठीक है। आप जितना तक कर सकते हो उतना तक करो, जितना तक जा सकते हो उतना तक जाओ, ठीक है। सो दिस इज log ऑफ, यहाँ पे आएगा log a प्लस log b है, तो ये बनेगा log a इंटू बी, ठीक है। और ये log log कैंसिल होगा। अब अगर आप देखोगे तो इधर मुझे देखो क्या वैल्यू मिल रहा है, दिस इज 1 प्लस v², दिस इज इक्वल टू x² इंटू c²। अब अगर आप देखोगे तो v आपको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। v क्या है, व्हाट इज v, y by x, ओके। सो पुट v as y by x इन द अबव इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा, देखो 1 प्लस y² अपॉन x², दिस इज इक्वल टू x² इंटू c²। तो इसके एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x² प्लस y² इज इक्वल टू x² इधर आएगा तो x⁴ c², ओके। और क्या मैं c², देखो अभी c एक कांस्टेंट है, c² क्या है, व्हाट इज c², c² इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या मैं c² को c लिख सकता हूँ, ओके। c² की जगह पे क्या मैं c लिख सकता हूँ, ओके। या c² इज इक्वल टू c, ऐसा बोल दो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो c² इज इक्वल टू c है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो x² प्लस y² इज इक्वल टू x⁴ इंटू c, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन dy by dx is equal to 4x plus y plus 1 when y is equal to 1 and x is equal to 0। अभी एक बात याद रखो कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला है, मतलब हमें c का भी वैल्यू निकालना है, तो कुछ ना कुछ कंडीशन दिया जाएगा तो फाइंड c, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम ओवर हियर। अभी देखो dy by dx इज इक्वल टू 4x
प्लस वाई प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रेडीली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो हमें इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बट दूसरी बात यह है, ये होमोजीनियस फंक्शन भी नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है और ये कांस्टेंट है तो ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ। लेट वी अज्यूम दैट 4x plus y plus 1 is equal to v। ओके, तो अभी हमें पता है जब भी हम कुछ अज्यूम करते हैं, दिस सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी हमें क्या मिलेगा, देखो 4x का डिफरेंशिएशन 1 है, प्लस y का डिफरेंशिएशन इज dy by dx, 1 का डेरिवेटिव इज 0, v का इज dv by dx। सो कैन आई से dy by dx इज इक्वल टू dv by dx माइनस 4, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन दिया है, ठीक है, ये इक्वेशन को हम a मानेंगे और इसमें सब कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो dy by dx क्या है, देखो यहाँ पे, यहाँ से dy by dx इज dv by dx माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 4x plus y plus 1। ओके, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट v, यहाँ से पता चलेगा। तो ये v लिखेंगे। सो dv by dx इज इक्वल टू v plus 4, और अगर अभी देखोगे तो dv अपॉन v plus 4 इज इक्वल टू dx। अभी हम ये सेपरेट कर पाए, ठीक है। नाउ द इमीडिएट स्टेप विल बी इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो इंटीग्रेटिंग वी गेट, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v plus 4, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। सो नाउ इफ आई से दैट इसका इंटीग्रेशन करना है, सो नाउ दिस इज log of mod of v plus 4, this is equal to x, integration of dx is x plus c। okay, now we will resubstitute। now what is v in this case? okay, now v is nothing but 4x plus y plus 1, ठीक है, यहाँ पे हम resubstitute करेंगे, ठीक है, यहाँ से। so v के जगह पे अगर हम 4x plus y plus 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। so log of mod of 4x plus y plus 1 plus 4, दिस इज इक्वल टू x प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या मिलेगा। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ दिस इज 4x प्लस वाई प्लस 5, दिस इज इक्वल टू x प्लस सी। ओके, ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन, ठीक है, फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो मुझे क्या करना होगा, पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन b, ठीक है, इन इक्वेशन बी में डालना है और मुझे सी का वैल्यू निकालना है। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो लॉग ऑफ, जब मैं x के इधर 4 डालूंगा, 0 डालूंगा तो ये 0 बन जाएगा, y इज 1, 1 प्लस 5 इज 6, दिस इज इक्वल टू x इज अगेन 0। सो c का वैल्यू log c आया। सो आई पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन b। तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस log 6। okay, this is our final answer guys। I hope everybody understood this। okay guys, अभी हम 9th क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर dx प्लस xy प्लस x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज नॉट रेडीली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे xy है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट्स फॉर्म दिस इनटू dy by dx, और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, दिस इज y स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ xy प्लस x स्क्वायर dy, ठीक है। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज dy by dx इज इक्वल टू, dx को इधर राइट हैंड साइड पे लेकर आया। नाउ दिस इज इक्वल टू, दिस इज माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, माइनस को उस तरफ लिया, एडजस्ट कर लिया। ओके, सो दिस इज माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इफ आई चेक ओवर हियर dy by dx का पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट रेडीली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये बात तो आपके दिमाग में डाल दो। नाउ नेक्स्ट चीज मैं ये देखूंगा कि क्या ये होमोजीनियस है। ओके, सो यहाँ पे देखूंगा न्यूमरेटर में डिग्री देखो 2 है बिकॉज ऑफ दिस 2। ओके, और नीचे अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे देखो 2 है
यहाँ पर भी 2 है। ओके, सो ओवरऑल वैल्यू इट इज 2। ओके, सो आई कैन से दैट यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री या सब टर्म्स का डिग्री सेम है, so we can say that this is a homogeneous function. Okay, so I'll write over here, therefore it is a homogeneous equation. Okay, या function बोल सकते हो, ठीक है। अब मुझे मालूम है ये होमोजेनियस फंक्शन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स लिख सकते हैं, बराबर है। और मैं जैसे ये अज्यूम किया, हम तुरंत इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जहां पे dy बाई डी एक्स लिखा है वहां पे ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, और जहां पे y लिखा है वहां पे vx करके सब्स्टिट्यूट करूंगा, कहां पे, इन दिस इक्वेशन। ओके, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन ए, ठीक है। तो चलो इसमें अभी हम वैल्यूज डालेंगे। सो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। नाउ व्हाट इज y इज vx, तो उसका स्क्वायर लेना है, मतलब ये बनेगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू y इज अगेन vx, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अभी मुझे क्या मिलेगा, देखो दिस इज माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे अगर आप देखोगे x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इंटू वी प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ओके, और क्या मिलेगा मुझे, v प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर मैं कैंसिल कर सकता हूँ, और यहाँ पे LHS में क्या है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। सो नाउ आई कैन टेक दिस v ऑन द राइट हैंड साइड, so we'll get x dv by dx, this is equal to minus v square upon v plus 1, ये प्लस v था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस v बनेगा, एंड विल टेक एलसीएम ऑफ दिस टर्म। सो यहाँ पे देखो ये v प्लस 1 है, तो ऊपर क्या मिलेगा, दिस इज माइनस v स्क्वायर माइनस v, ओके, दिस इज x dv by dx। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा, x dv by dx, दिस इज इक्वल टू माइनस 2v स्क्वायर माइनस v अपॉन v प्लस 1। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो मैं कैन आई राइट इट लाइक दिस, x dv by dx, दिस इज इक्वल टू, आई टेक माइनस कॉमन, तो ये बनेगा 2v स्क्वायर प्लस 1, सॉरी प्लस v अपॉन v प्लस 1, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं v का टर्म्स को v के तरफ लेके जाऊंगा, मतलब यहाँ पे देखो dv है और ये dx लेफ्ट हैंड साइड पे था, वो अभी राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो यहाँ पे dx आएगा। ओके, तो ये v प्लस 1 अभी ऊपर जाएगा, दिस इज v प्लस 1 अपॉन 2v स्क्वायर प्लस v, ठीक है। और यहाँ पे मैं माइनस को रखूंगा, ये माइनस, और ये x, ओके, ये नीचे आएगा, दिस इज 1 अपॉन x बेसिकली। ओके, नाउ आई नो दैट v लेफ्ट हैंड साइड पे है, x राइट हैंड साइड पे है, ओके, सो दे आर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। नाउ आई कैन इंटीग्रेट इट, okay, so integrating what do we get, okay, so integrating this is v plus 1 upon 2v square plus v dv, this is equal to minus integration of 1 by x dx, ठीक है। now अगर आप चेक करोगे ये डिनोमिनेटर पार्ट जो है, ओके, सो वी कैन डू वन थिंग ओवर हियर, ओके, I'll solve integration of v plus 1 upon 2v square plus v, ओके, सेपरेटली, ठीक है। ये वाला चीज मैं सेपरेटली सॉल्व करना चाहता हूँ, सो बिकॉज ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, सो लेट्स कॉल दिस एज बी, और जो भी आंसर आएगा मैं इसमें डालूंगा, ठीक है, इक्वेशन बी में डालूंगा। ओके, अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये जो यहाँ पे टर्म है, ओके, सो v प्लस 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में से मैं v कॉमन ले लेता हूँ, ओके, सो व्हाट विल गेट, दिस इज v इंटू 2v प्लस 1, ओके, और मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकता हूँ, ओके, लेट a अपॉन v रहने दो प्लस b अपॉन 2v प्लस 1 होने दो, ठीक है। नाउ देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, सो एक इजीएस्ट वे मैं आपको बताता हूँ, हियर टेक a एज, ओके, a लिखो, ठीक है, a लिखो, इसको देखो मत, ये वाला जो टर्म है, ओके, एक मिनट, ओके, ये वाले टर्म को मत देखना, ठीक है, ये वाले टर्म को मत देखना, सिर्फ a को देखना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, यहाँ से देखो डिनोमिनेटर में से जो कॉमन है, कहाँ पे, यहाँ पे जो कॉमन है वो हट जाएगा, मतलब ये v और v हट जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई कैन राइट, इधर क्या बचता है, देखो a इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, v प्लस 1,
यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे देखना, मैं v को सिर्फ कैंसिल कर रहा हूँ, v प्लस वन अपॉन टू वी प्लस वन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा v प्लस वन अपॉन टू वी प्लस वन एट v इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे v इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू 0 करना है, ठीक है, क्योंकि इधर और कोई वैल्यू नहीं है, सो वी कैन राइट v इज इक्वल टू 0 और v को अंदर सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो क्या मिलता है देखते हैं। सो वी विल गेट 1 अपॉन 1, सो दिस इज a इज 1, ओके। नाउ सिमिलरली विल फाइंड b नाउ। अभी b कैसे निकालोगे ध्यान से देखना, ओके। अभी आप b देखने के टाइम पे इसको मत देखना, a वाले टर्म को मत देखना, और आप इसमें से कौन सा टर्म कॉमन है देखना b के साथ, ओके, वो वाला कैंसिल होगा। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 2v प्लस 1 है तो वो कैंसिल हो गया, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। एंड विल राइट 2v प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब v का वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस हाफ लिखोगे, जैसे यहाँ पे v का वैल्यू 0 लिखा था, यहाँ पे क्या आएगा, इसको भी इक्वल टू 0 करते तो आपको क्या मिलेगा, 2v प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स v इज माइनस हाफ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो नाउ, ओके, अभी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे b का वैल्यू देखो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 2v प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, आप सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है, इस पे, उसमें से 2v प्लस 1 गया, v प्लस 1 अपॉन v बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं v प्लस 1 अपॉन v लिखता हूँ एट, यहाँ पे इसके वजह से, इसको इक्वल टू 0 करने की वजह से v इज कमिंग एज माइनस हाफ, ठीक है। सो v इज इक्वल टू माइनस हाफ में लिख दूंगा यहाँ पे एट v इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो आपको v के जगह पे माइनस हाफ लिखना है, बस इतना बात याद रखना। सो दिस इज माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ, इसका आंसर आएगा माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ अपॉन माइनस हाफ, इसका आंसर आएगा माइनस 1। एंड इमीडिएटली हम क्या करेंगे, इसके ये जो वैल्यू है यहाँ पे a और b दिया है ना, वहाँ पे हम ये वाला वैल्यू जो निकाला है यहाँ पे जो मिला है वो वाला वैल्यूज डाल देंगे। सो कैन आई से v प्लस 1 अपॉन v इंटू 2v प्लस 1, this can be written as a is 1 upon v and b is minus 1 upon 2v plus 1, ठीक है। आई होप एवरीबडी आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अभी मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, मतलब मैं इधर ये वाले टर्म में अभी लेता हूँ। सो इंटीग्रल ऑफ v प्लस 1 अपॉन v इंटू 2v प्लस 1 dv, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन v dv माइनस 1 अपॉन 2v प्लस 1 dv, ओके, ये वाला टर्म हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे, ओके, तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। नाउ what I'll do is I'll put this equation, ये जो वैल्यू है, ये c जो वैल्यू है, ये वाला c, I'll put it in b, ठीक है। so put equation c in equation b, ठीक है, और क्या मिलता है देखते हैं। ओके, नाउ इफ आई पुट इट इन दिस, सो I'll get इंटीग्रल, ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, वो ये है, ठीक है, okay। so what do we get over here is this is integral 1 by v dv minus integral 1 upon 2v plus 1 dv, this is equal to minus integral of 1 by x dx, ठीक है। अब इसका आंसर तो वेरी सिंपल है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका। सो व्हेन वी पुट 1 upon v है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा log v minus this is we can say that this is log of mod of 2v plus 1, ओके, यहाँ पर भी mod डाल सकते हो, दिस इज इक्वल टू माइनस log of mod x, और अब यहाँ पे ओके, अभी आप अगर देखोगे तो प्लस c नहीं लिखेंगे, यहाँ पे log of c लिखेंगे क्योंकि सब यहाँ पे log है, ठीक है। नाउ the only thing that is left now is we have to resubstitute v, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे v को हमने क्या पकड़ा था, देखो what is v in this case, v क्या v, if I say from here can we find out v as y by x, we can write y by x, ओके। तो v के जगह पे y by x लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर देखते क्या आएगा। सो दिस इज log of mod of y by x minus log of 2y by x plus 1, ठीक है, माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस log of mod of x प्लस log c, ठीक है। तो अभी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा, दिस इज log of y माइनस log x, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस log of 2y प्लस x, ओके, माइनस और ये माइनस, ठीक है, तो प्लस बन जाएगा, प्लस log x आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस log x
प्लस लॉग सी। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो रहा है। ओके, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, लॉग ऑफ y माइनस लॉग ऑफ 2y प्लस एक्स प्लस लॉग x इज इक्वल टू लॉग सी। ठीक है, तो अगर हम चाहिए तो एक काम करते हैं, पूरा का पूरा लॉग एक साथ लेते हैं। सो व्हाट डू वी गेट ओवर हियर इज लॉग ये y और ये प्लस, देखो लॉग y और लॉग x है, प्लस है तो ये मैं ऊपर लिख सकता हूँ xy, ये माइनस है तो ये नीचे लिख सकता हूँ 2y प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग सी। ओके, तो अब ये लॉग लॉग कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब ये लॉग लॉग कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 2y प्लस एक्स इंटू सी, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर गाइस। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन बैंक का। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो अभी ये बात तो आपको समझ में आया ही होगा कि यहाँ पे देखो ये प्लस है या माइनस है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डिग्री देखो, ये टर्म का डिग्री क्या है 2, ये टर्म का 2, ये टर्म का देखो ये 1 ये 1, तो ये मिला के 2। ओके, ये टर्म का 2, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पे अगर ये होमोजेनियस फंक्शन है तो हम यहाँ पे स्टेट करेंगे सिंस इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अब होमोजेनियस इक्वेशन है तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, सो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स लिखेंगे, और जहाँ पे y बाई एक्स देखो y बाई एक्स है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट y बाई एक्स इज नथिंग बट v, ये भी याद रखना। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये सब चीज, ये वाला dy बाई डी एक्स का वैल्यू, ओके, y बाई एक्स इज इक्वल टू v, ये वैल्यू हम कहाँ पे डालेंगे, ये वाले इक्वेशन में। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन ए। ओके, तो अभी हमें क्या मिलेगा, देखो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस y बाई एक्स इज नथिंग बट v माइनस y बाई एक्स द होल स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर। ठीक है, और आप देखोगे तो ये v और ये v भी कैंसिल होगा। ठीक है, तो अभी व्हाट आर वी लेफ्ट विद दिस x dv बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर। अब हम एक काम कर सकते हैं, dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे आएगा dx अपॉन x, और अभी आप चेक कर सकते हो कि ये देखो v का टर्म्स v के तरफ है, x के टर्म्स x के तरफ है, तो अभी मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट integration of dv upon 1 minus v square, this is equal to integration of dx upon x. Now this is ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, integral of dx upon a square minus x square, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, दिस इज 1 अपॉन 2a log of mod of a plus x upon a minus x। ओके, तो आपको ये बात याद रखना होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। ओके, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर किया है। ठीक है, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ही टाइप है, यहाँ पे इंटीग्रेशन v लिया है, यहाँ पे v लिया है, और यहाँ पे हम x से फॉर्मूला डिनोट किया है। ठीक है, तो अभी इसको कैसे करेंगे, देखो दिस इज इसका अगर मैं देखता हूँ यहाँ से अगर फॉर्मूला लिखूंगा तो दिस इज 1 अपॉन 2, a का वैल्यू 1 है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, दिस इज इक्वल टू, इसका तो फॉर्मूला आपको पता ही है,
दिस इज log ऑफ x। ओके, और दोनों इधर log है, इसके लिए हम यहाँ पे log c लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये 2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखो नाउ दिस इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, दिस इज इक्वल टू 2 log x प्लस 2 log c। ओके, तो ये बनेगा आपका log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। ओके, अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, ओके राइट हैंड साइड पे अगर कॉमन ले लेता हूँ तो log अगर कॉमन ले, सो log a प्लस log b इज नथिंग बट log ऑफ a इंटू b। ठीक है, और ये log log कैंसिल कर सकता हूँ। नाउ रीसब्स्टिट्यूटिंग, नाउ पुटिंग v एज, v क्या है देखो, v हमने क्या डिनोट किया है, y बाय x। ठीक है, सो v एज y बाय x अगर लिखेंगे इन दिस इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन में यहाँ पे, तो अभी हमें क्या मिलेगा, देखो 1 प्लस y बाय x अपॉन 1 माइनस y बाय x, एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। ये सी स्क्वायर जो है, देखो सी एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का स्क्वायर लेंगे तो भी कांस्टेंट है, तो हम सी स्क्वायर को सी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर गाइस, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बैंक फॉर मार्क्स 3 एंड 4। अगर किसी को कोई दिक्कत है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एंड वी विल रिप्लाई यू सून। एंड अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लेने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।